खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा आगामी बकरा ईद उल अजहा के संदर्भ में राज्य स्तर समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी की मांगों पर अहम फैसले किए गए। नंबर 1, पशुपालन विभाग द्वारा कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर वसूली जाने वाली 20 रुपये की फ़ीस को बढ़ाकर 200 रुपये किया गया था, जिसे सेट कर पहले की तरह 20 रुपये ही लेने का फैसला किया गया है। नंबर 2, निजी तौर पर जानवरों का मीट या ट्रांसपोर्ट करने वालों पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। ऐसा होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इस हेल्पलाइन को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। नंबर 3, अस्थायी बकरा मंडी एवं अस्थायी स्लॉटर हाउस को आवश्यक जगहों पर अनुमति दी जाएगी। इस बैठक में बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के ट्रांसपोर्ट, व्यापारियों एवं खरीदारों को होने वाली असुविधा, जानवरों के बाजार, स्लॉटर हाउस में स्वास्थ्य आदि पर चर्चा की गई और कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा किया गया। नाजरीन, इन मसलों पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी के भिवंडी से विधायक रईस शेख ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उसकी एक विशेष रिपोर्ट देखें आप अपनी स्क्रीन पर। आज यहाँ पर सह्याद्री में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्माननीय उप मुख्यमंत्री और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की मौजूदगी में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बकरा ईद के ताल्लुक से हुई और कुछ बहुत अहम फैसले लिए गए। भिवंडी के अंदर आसपास में जो फार्म हाउस है, जहाँ पे बकरे पाले जाते हैं बकरा ईद के लिए, उनको लोग परेशान कर रहे थे और जो बकरे डायरेक्टली मंडियों में आ रहे हैं, जो छोटी छोटी मंडी लगती है, वहाँ पे परेशान किया जा रहा था और देवनार जीएम के माध्यम से एक मैसेज दिया गया था कि जो लोग बाहर बकरे खरीदेंगे उनको 2500 रुपये का फाइन होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से भिवंडी के आसपास जितने लोग ये फार्म हाउस चलाते हैं, कि आज सरकार ने ये फैसला किया है कि जिस तरह से भाजी तरकारी आप बाहर खरीद सकते हो एपीएमसी मार्केट के बाहर, उसी तरह से आप जो है बकरे भी खरीद सकते हो। तो कोई भी इंसान आकर परेशान अगर करता है तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर पे दी जाए, जो आज सरकार ने हेल्पलाइन बनाई है। एक बात। दूसरी बात, सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट निर्णय लिया है जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की डिमांड पे, कि जो पैसा लिया जाता था वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर जो लेते थे, वो 20 रुपये से 200 रुपये किया गया था। सरकार ने उसको भी स्टे कर दिया है और 20 ही रुपया लिया जाएगा। तीसरा, कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको अड़चन नहीं दे सकता, जाके किसी गाड़ी को नहीं रुका सकता। सिर्फ सरकार की तरफ से जो पुलिस तैनात है वही ये कर सकती है और बहुत क्लियर निर्देश सीएम ने और डीसीएम साहब ने दिया है कि बिल्कुल महाराष्ट्र का वातावरण खराब नहीं किया जाएगा, किसी को ये अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी सूचना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचाए और सरकार की दी हुई हेल्पलाइन के ऊपर जानकारी दे, ताकि हम आने वाली बकरी ईद जो है शांति से और सुकून से मना सके। शुक्रिया। देखा नाज़रीन, ये थे समाजवादी पार्टी के भिवंडी से विधायक रईस शेख जी, जिन्होंने इस पूरे मामले की बारीकी के साथ पत्रकारों को एक रिपोर्ट बनाकर पेश की है और उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट के ज़रिए सभी मुस्लिम समाज के लोग फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि कुर्बानी अनकरीब होने वाली है, बकरी ईद का त्यौहार अनकरीब आने ही वाला है। लोग जैसे जैसे सहूलत मिलेगी वैसे वैसे देवनार मंडी या अलग जगह जहां पर बकरे वगैरह बेचे जाते हैं उन जगहों का रुख करेंगे, तो उन्हें किसी किस्म की असुविधा न हो, किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी और रईस शेख ने इस बैठक में प्रवेश किया था और सरकार के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, जो मंजूर हो गया है। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूँगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।